हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स बिल्ड डेस्टिनी। मैं हूं डॉक्टर विदर शाह, डेंटल सर्जन, आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल आपके लिए सेहतमंद हो, फायदेमंद हो, ऐसे मेरे दिल से आप लोगों के लिए विश। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, माय फैमिली मेम्बर्स। दोस्तों, आज का इस वीडियो कुछ नए साल में कुछ अच्छे विचार के साथ, अच्छे सोच के साथ हम नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो कुछ ऐसा ही है, लेकिन आज का वीडियो जो है ना, वो कुछ एक ऐसा थॉट है। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा के जो प्रवचन सुन रहा हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम, तो मुझे उसमें से एक छोटी सी लगी कि ये थॉट आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। जब भी हम लोग टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो हम लोग कुछ गलत तरह से उसको दर्शन करते हैं। हम लोग उसके पीछे के भाव को समझ नहीं पाते। अभी तक मैं भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब मैंने ये छोटी सी क्लिप जो मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये छोटी सी क्लिप जब मैंने सुनी, मतलब पूरा प्रवचन था उसमें से मैं छोटी सी क्लिप मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। दर्शन कैसे करना चाहिए, परिक्रमा के पीछे का भाव क्या है, वो सब उन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताया है कि इट्स वर्थ शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू गाइस। तो जल्द ही, अभी कुछ ही सेकंड्स में मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद में हम लोग मिलते हैं। हाँ, प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षण, और उनका वो प्रेम पूर्वक देखना हमें प्रेम से पुष्ट करता है, हमें जीवन देता है। वो दृष्टि मानो हमारे लिए अमृत है, वही पोषण है। बस वो देखते रहें और हम बैठे रहें। देखो, बैठे तो तुम तब रहोगे जब वो देख रहे हैं, ये तुम देखोगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यानी तुमको वो दिखाई दे कि वो तुमको देख रहे हैं। आंख से जब आंख मिलती है, नहीं तो वो तो तुम्हें देख रहा है और तुम कहीं और देख रहे हो। वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम देख नहीं रहे हो। वो तुम्हें देख रहा है इसलिए तुम जिंदा हो। वो तुम्हें देख रहा है इसलिए तुम्हारे में वो शक्ति है कि तुम देख पाओ इधर उधर आजू बाजू। लेकिन जो तुम्हें देख रहा है उसको तुम नहीं देख रहे हो। और जब तुमको देखने वाले उस परमात्मा को तुम देखो, तुम्हारी दृष्टि भी उनकी दृष्टि। देखो, वो हमारे यहां ऐसा कहते हैं कि जब आंख से आंख मिल जाती है ना, तो प्यार हो जाता। आंखियां लड़ गई। ऐसा, आंखियां लड़ गई, आंख से आंख मिली तो प्यार हो गया। तो भगवान तो हमको देख रहा है, निरंतर देख रहा है। लेकिन हमको निरंतर देखने वाले भगवान को क्या हम देखते हैं? और देखो, उनकी आंखों में आंख मिला करके तो पुष्कराक्ष है। कितनी बढ़िया आंख है, कमल के सदृश। कितने प्यारे नेत्र है, पुष्कराक्ष। और तब प्रेम और बढ़ेगा भाई। इसलिए हम दर्शन करने जाते हैं मंदिर में। और मंदिर में जब जाओ तो आंख जाते ही बंद मत कर लो, प्लीज। अब ध्यान करने थोड़ी गए हो। ध्यान तो आप अपने घर में भी कर सकते थे, यूं बैठ करके आंख बंद करके। आप मंदिर में गए हो तो दर्शन करने गए हो। आंख खोल कर दर्शन करो, ठीक से दर्शन करो। नैन भरी न निरखो, नैन भरी न निरखो। आंखों से पियो। दर्शन करने का तात्पर्य है आंखों से पीना, पियो। चरण से लेकर किस तरह से एक एक अंगों का दर्शन करना श्री हरि के। संचिंतित भगवतश्चरणारविंदम। अच्छा, फिर
मंदिर में जाओगे, इस प्रकार दर्शन करोगे बार बार, तो फिर घर पर बैठ करके तब आंख बंद करके आप श्री हरि को याद कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। तो चरणारविंद का ध्यान करो। भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते करते भी भगवान की कोमल सुंदर चरण की अंगुलियां, भगवान का चरण का अंगुष्ठ और उनके नख की दुति, सबका ध्यान करो। भगवान के चरण में समर्पित पड़ी हुई प्रसन्न और कृतकृत्यता का अनुभव कर रही तुलसी का भी दर्शन कर लो। भगवान के चरण का जब दर्शन होए तो भगवान के चरणाश्रित उन तुलसी के समान संतों वैष्णवों का भी दर्शन होए, उनका भी स्मरण होए। इस तरह से एक एक अंगों का दर्शन करो, भगवान के आभूषणों का दर्शन करो, आयुधों का दर्शन करो, भगवान के मुखारविंद का दर्शन करो, भगवान के सुंदर अधरों का दर्शन करो। आंख से आंख मिलाओ, लड़ गए नैना, तो फिर देखो क्या होता है चमत्कार। पुष्कराक्ष, नहीं तो क्या होता है, मंदिर में गए, जाते ही और सीधे पुजारी से लाओ चरणा में। और प्रसाद में भी वो भी कई लोग तो पुजारी जी वो वाला दीजिए ना, वो वाला, एम पी चॉइस हो घना ने तो वो वाला दीजिए। और फिर बाहर निकले और कोई पूछे दर्शन करिए आए, बोले हाँ। भगवान ने आज कौन रंग के वस्त्र पहने थे, वो बोले वो भी याद नहीं, क्योंकि जाते ही आंख बंद कर ली। नहीं, दर्शन करने गए हो भाई, मंदिर में जाकर के आंख बंद करना नहीं है, आंख खोलना है, आंख खोल के दर्शन करना है ध्यान से। एक एक अंग, एक एक आभूषण भगवान के, दिव्य वस्त्र इत्यादि दर्शन करो। और फिर बाद में जो थोड़ी देर आंख बंद करने का भाव है, उसमें भाव यह है कि अब उस रूप को, उस स्वरूप को मैंने आंखों से पिया और आंखों के द्वार से भीतर हृदय में लिया, और अब ये नेत्र द्वार मैंने बंद कर लिए। फिर परिक्रमा करो और ये भाव करो कि देख, मैं भले ही अब संसार में घूमने जा रहा हूं, मेरा काम करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे केंद्र में तू रहे। मेरी हर प्रवृत्ति, मेरे विचार, मेरे भाव, मेरी प्रत्येक चेष्टा के केंद्र में प्रभु तू रहे। और फिर मंदिर से बाहर चलते समय आप थोड़ी देर ओटे पर बैठो और स्थिर करो उस रूप को, हृदय में स्थिर करो, अपने इष्ट मंत्र का जाप करो। स्थिर सील करी नाखे ने, बोले हूँ लाख गरम करीने पछी ત્યાં ચોંટાડી દીધી હોય, પછી પાછું આમ સીલ કરી દે, એમ પછી સીલ કરી દો, હૃદયમાં स्थिर કરી दो। और फिर प्रसन्नता और परम शांति का प्रसाद लेकर तब मंदिर से चलो। तो पुष्कराक्ष, और ऐसे पुष्कराक्ष का दर्शन जिसने किया, जिसने उसका भजन किया, संसार में फिर वो घूमे, वो उसका घूमना परिक्रमा है, और उस घूमने में यानी उस परिक्रमा में यानी उसके प्रत्येक कार्य में हमेशा वो विजयी होगा। जो भी समस्याएं आ जाए, जो भी संघर्ष करना पड़ जाए, उसमें वो कभी पराजित नहीं होगा। ये भजन्ति पुष्कराक्षम नते यान्ति पराभवम, ये कहा ही है इसमें, नते यान्ति पराभवम, उनका कभी पराभव नहीं होता। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
जैसे आपने देखा कि पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा ने कुछ बहुत ही खास तरीके से बताया कि दर्शन कैसे करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए कि हमें कृष्ण के लिए या जो भी आपके भगवान है उनके लिए हमें प्रेम हो जाना चाहिए। परिक्रमा के पीछे का भाव क्या है वो सब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया। प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए, इट्स अ वर्थ शेयरिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज हम बहुत ऐसे सारे वीडियोस लेके आते हैं जो मुझे लगता है कि इट्स वर्थ शेयरिंग विथ माय फैमिली मेम्बर्स, विथ माय फ्रेंड्स। मैं डेफिनेटली इस चैनल पे वो सब शेयर करता हूँ रिगार्डिंग वॉट एवर इट मे बी। तो थैंक यू सो मच अगेन, हैप्पी न्यू ईयर एंड लव यू ऑल, बाय।